माना जुदाई का मौसम बुरा था, उसका भी लेकिन अपना मज़ा था। थोड़ा तड़पना, थोड़ा सिसकना, सच पूछिए। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। अभी इकाई का अंक हम ज्ञात कहाँ पे करेंगे? पहली बात है तो यहाँ पे इकाई का जो अंक हमें ज्ञात करना है, बहुत सारी संख्याएं आपको दी रहेंगी। 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, सबका गुणनफल दिया रहेगा और उन सभी संख्याओं में उनका जो है इकाई का अंक आपको गुणा करके निकालना होता है। तो इसलिए देखते हैं, जैसे सबसे पहले तो बेसिक देख लीजिए आप, इकाई का अंक क्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या है 2, 5, 3, 8, 7, 6। यह जो संख्या है 2, 5, 3, 8, 7, यहाँ पे दाहिने तरफ से हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो पहली संख्या होती है इकाई, दूसरी संख्या होती है दहाई, ये होती है सैकड़ा, ये होता है हज़ार, ये होता है 10,000 और ये संख्या होती है हमारी लाख। तो हमको ये संख्या ज्ञात करना, इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है, संख्या नहीं अंक, इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिख के दिखा देते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रकार का माध्यम है, हमसे आपको हमसे जुड़ने का एक माध्यम है, तो करना ही पड़ेगा। तो आप सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छे वीडियो चाहिए। तो चलिए कुछ संख्याएँ भी देते हैं, जैसे 235 गुणे 413 गुणे 118 गुणे 236। अब ध्यान दीजिए, इतनी बड़ी संख्या लिखी है 235 मल्टीप्लाई 413 मल्टीप्लाई बाई 118 एंड मल्टीप्लाई बाई 236। हमको इन सभी संख्याओं में इन संख्याओं को गुणा करके और इसके इकाई के अंक को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करें क्या, 235 का गुणा 413 में, 413 का गुणा 118 में, 118 का गुणा 236 में करेंगे। तब जाके जो संख्या आएगी उसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये नहीं करना है हमको, इतना लंबा कौन करने जाएगा। क्या करेंगे, जो पहली संख्या है उसके इकाई के अंक को ले लेते हैं, दूसरी संख्या की इकाई के अंक को ले लेते हैं, तीसरी संख्या के भी इकाई के अंक को ले लेते हैं, चौथी संख्या के इकाई के अंक को ले लेते हैं। यानी जितनी संख्याएं गुणा के रूप में दी रही होती हैं, सारी संख्याओं के इकाई के अंकों को ले लेते हैं। देखिए, अब इकाई का अंक लेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे। 5 जाए कितना हुआ, 15। अब 15 का गुणा 8 में नहीं करना है, अब इसका इकाई का अंक ले लेते। फिर 5 का गुणा करेंगे 8 में, क्या हो गया, 40। अब देखो इसका इकाई का अंक क्या आ गया, 0। अब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या आता है, 0। तो इकाई का अंक हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। दूसरा देखिए, 2 सेकंड बनेगा। देखिए 343 448 126 25 448। अब 343 मल्टीप्लाई 448 126 25,448 में इन सब का मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट क्या आएगा। इकाई का मतलब होता है यूनिट डिजिट। क्या होता है यूनिट डिजिट? क्या आएगा यूनिट डिजिट? पहले ये इकाई के अंक को लेते हैं, दूसरे वाले की इकाई के अंक लेते हैं, तीसरे वाले की इकाई के अंक लेंगे और जो लास्ट में संख्या है उसके भी इकाई के अंक को हम लेते हैं, यूनिट डिजिट को लेते हैं। चलिए 3 का मल्टीप्लाई 8 में करिए, 3 8 जा 24। अब इसका जो यूनिट डिजिट आता है इसका मल्टीप्लाई इसके यूनिट डिजिट के साथ, 4 6 जा 24। फिर इसका 8 के साथ, 8 4 जा 32। 32 में यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक हमारा क्या मिला, 2। हम कुछ प्रश्न यहाँ पे लिख देते हैं। आप वीडियो को बंद करिए, वीडियो को बंद करने के बाद आप बनाइए। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को बंद करके रोक के आप इसको बनाए होंगे। आइए देख लेते हैं हम। इकाई का अंक 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। 3 चौके 12, इकाई में 2 आया, 2 पंजे 10, इकाई में 0 आया, 0 6 जा 0, इकाई में 0 हमको प्राप्त हुआ। मल्टीप्लाई के दौरान जब भी हम गुणा करें, अगर कहीं पे 5 आ जाए
इस पूरी संख्या में अगर कहीं पे आपको 5 मिले या फिर 5 का गुणा 4 में हुआ 10 आया, कहने का मतलब किसी भी संख्या को अगर 5 के साथ गुणा करें, जैसे कि 6 को 4 को और 2 को, जो सम संख्याएं होंगी, अगर एक 5 है और एक सम संख्या है तो समझ लीजिए बिना आपको हल करे उस संख्या का जो इकाई का अंक होगा वह हमेशा 0 होगा। एक एग्जाम्पल हम इस पर आपको और कराते हैं। देखिए 223, 417, 325 गुणे 2140, 2114। ध्यान दीजिए यहाँ पे देख लीजिए 5 है, एक कोई एक सम संख्या भी है। 5 चौके क्या हो गया 20, इकाई में 0 आ गया। अब 0 का गुणा 7 तो भी 0, और 7 0 आया, फिर 0 गुणा 3 करें 0 आएगा। तो केवल देख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इकाई के अंक पर कहीं पर आपको 5 दिखे, उसके साथ साथ अगर कोई सम संख्या दिखे, इवन नंबर दिखे, तो बिना कुछ किए आप इसके इकाई यानी यूनिट डिजिट को आप 0 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब दूसरा टाइप का हमारा प्रश्न है, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। कुछ हम संख्याएं लिख देते हैं 2, 4, 3, 2 की घात में 221, इस तरह की संख्याएं दी रहेंगी। इन संख्याओं में इकाई के अंकों को हमें ज्ञात करना है। बहुत सीधा है, देखिए क्या करना है हम आपको बताते हैं। नियम है 2432 को 221 बार गुणा के रूप में लिखिए, उसके बाद उसका गुणा कीजिए, जो इकाई का अंक आएगा वो आपका इकाई का अंक आएगा। इतना लंबा हमको करने की ज़रूरत नहीं, इतना लंबा हम जाएंगे तब तो कितना साल लग जाएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। हम आपको छोटा सा ट्रिक बताते हैं, बस केवल 1 मिनट आप समय दीजिए, उसके बाद आप 2 सेकेंड में इसका आंसर लिखेंगे। जो इकाई का अंक रहता है, जो इकाई का अंक रहता है उसको लिख दिया जाता है और घात वाली संख्या में 4 का भाग दे दिया जाता है। 4 पंजे 20, 2 1 4 पंजे 20, और जो शेष फल आता है उसी को इसके घात में लिख दिया जाता है, और घात में लिखने के बाद हल करने पर जो संख्या आती है वही इसकी इकाई का अंक होता है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी से आधारित। कोई भी संख्या है, मान लीजिए 3, 2, 3, 1 के पावर में 2235 लिख देते हैं। अभी एक है, ध्यान दीजिए इसमें कुछ चीज़ों को आपको जानना है। जैसे मान लीजिए 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। अगर इकाई के अंकों पर इन चारों में से कोई भी संख्या आपको दिखाई देती है, इकाई के अंक पर इन चारों में से अगर आपको कोई भी संख्या दिखाई देती है तो उसके ऊपर घात में चाहे कितनों भी लिखा रहे, उसमें इकाई का अंक वही संख्या आती है। अगर 1 है, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 ही आएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो देखिए अब यहाँ इकाई के अंक पे क्या है, इकाई के अंक पे हमारा 1 है। जब इकाई के अंक पे 1 है तो सीधा आप देख के लिख दीजिए 1 इकाई का अंक हो, यानी यूनिट डिजिट 1 हो गई। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं 3, 1, 2, 5, 6। यहाँ पे 3135 क्या लिखा है 6 है तो इकाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा 6, इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 5 हो तो भी वही संख्या हमको इकाई के प्लेस पर मिलती है। अब तीसरा देखिए आप यहाँ पे लिखा है 3147 के पावर में 536। हमने क्या बताया, जो इकाई की संख्या है उसको लिख दिया जाता है और जो पावर में होता है उसमें 4 का भाग दिया जाता है। अरे 4 1 कम 4 1 3 4 3 12 1 6 4 चौके 16। अब देखिए अब यहाँ पर तो 0 आ गया, 0 आ गया। आपने बोला, आप बोलेंगे कि सर आपने बोला कि जो शेष फल में आता है उसका हम पावर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया। अरे भाई जब 0 आ जाता है तो यहाँ पे 4 ही लिखा जाता है।
अगर 0 आ गया शेषफल में भाग देने पर 4 का, तो शेषफल अगर 0 आता है तो इसके पावर में 4 ही लिखा जाता है और इसके हम इकाई के अंक को ज्ञात कर लेते हैं। 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 सत्ते 21, इकाई का अंक क्या आ गया? 1 आ गया। यूनिट डिजिट क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है। अगर शेषफल में 0 आता है तो 4 पावर लगा देते हैं। शेषफल में 0 नहीं आता है, जो संख्या मिलती है उसी के पावर को रखकर उसको हम सरल कर लेते हैं। अब ये 4 का भाग हम क्यों देते हैं, इसको ध्यान से देखिए। 4 का भाग क्यों देते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। 4 का भाग देने का कारण है, देखिए मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए 2 है, इसके पावर में 5 लिखा है। अगर 2 के पावर 5 है तो इसको हमें 5 बार जो है गुणा के रूप में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको हमें लिखना है। तो 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ध्यान दीजिए, हर चौथे बार के बाद जो 5वां बार होता है वही संख्या मिलती है जो उस किसी भी संख्या के इकाई में होती है। ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आएगा। तो 32 आया तो यूनिट प्लेस में कितना है? 2। हर 4 बार के बाद जो 5वां बार होता है वही संख्या मिलती है। और भी कुछ हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए 6 के पावर में 5 हो गया। देखिए 6 × 6 × 6 × 6 × 6। ध्यान दीजिए, 6 का गुणा 6 में 36, इकाई आ गया 6। इसका गुणा करेंगे हम इस 6 के साथ, इसका गुणा हम इस 6 के साथ करेंगे, फिर 6 × 36 आ गया। सॉरी, ये तो हमने आपको बताया ही था, अगर 6 है तो 6 ही रहेगा। इसमें हम लागू नहीं करेंगे, हम लागू करते हैं 3 में। किस में लागू करते हैं? 3 में। 0 1 5 6 को छोड़कर बाकी जो संख्या है 3 है। 3 के ऊपर हम देखते हैं 1 2 3 4 5। देखिए 3 तिया 9, 9 का गुणा 3 के साथ, 9 तिया 27, इकाई आता है 7 तिया 21, 1 तिया 3। यानी कि हर चौथे के बार 5वां जो टर्म होगा वो उसी संख्या का इकाई का अंक मिलेगा। अगर कोई भी संख्या होगी उसका इकाई का अंक वही मिलेगा, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं। आइए हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं। 4387 पावर 245 गुणे 621 की पावर 72 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। ये एसएससी टियर 1 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा 2012 एसएससी एफसीआई में और ये हमारा 2011 में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया है, आपको पता होगा कि यहाँ पे जो 7 है इकाई के प्लेस पे यूनिट डिजिट पे पहले उसको लिख लेते हैं और 245 में हमको भाग देना है। किसका भाग देना है? 4 का। 4 छक्के 24, कट गया 5, 4 एक कम 4, इकाई में शेषफल में 1 तो 1 पावर लगा देंगे। उसके बाद 621 हमने बताया अगर यूनिट प्लेस पे 0 1 5 6 में से कोई भी संख्या बचती है होती है तो वही संख्या हो जाएगी उसकी इकाई के अंक में। और 7 एक कम 7 तो इकाई का अंक कितना आ गया? 7। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है 57 के घात में 25 - 1, इसको हम हल कर लेते हैं। इकाई के प्लेस पे जो संख्या होती है उसको लिख लेते हैं। 25 में 4 का भाग देंगे, 4 छक्के 24, पावर में आएगा 1, उसको लिख लेंगे -1 बराबर 7 का 7, 1 आ जाएगा 6। ये हमारी इकाई के अंक की संख्या प्राप्त हो गई। वही चीज़ हमको यहाँ करना, अगर 1 दिया है तो 1 ही होगा, 1 दिया है तो 1 ही होगा। उसके पावर में चाहे 2008 चाहे कितना लाख करोड़ लगा दीजिए उसका मान 1 ही रहेगा इकाई के स्थान पर। प्लस 1002 में जोड़ देंगे तो 1003, इकाई का स्थान हमको 3 मिल गया है। इस तरह से तीनों प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिख दिए हैं, इसको देखिए कैसे हल करते हैं। 17 की पावर 1999 प्लस 11 पावर 1999 प्लस 7 पावर 1999 आरआरबी भोपाल 2001 में पूछा गया प्रश्न है। इसको देखते हैं ध्यान से। हमने आपको बताया है जो इकाई का अंक है उसको लिख लेते हैं और जो पावर होता है उसमें हम 4 का भाग देंगे। तो 1999 में हम 4 का भाग देते हैं। 4 चौके 16, 3 9, 4 9 36, 3 9 4 9 36, यानी यहाँ बचा 3 पावर। प्लस 1 है तो 1 ही होगा। फिर यहाँ पे 7 इकाई का जितना इसका आया उतना इसको हम लिख लेते हैं। इसको हल करते 7 × 7 × 7, क्यों? जितना पावर होगा उतना बार गुणा के रूप में लिखा जाता है। जितना पावर होता है उतना गुणा के रूप में लिखा जाता है। तो 7 सत्ते 49, 9 7 सत्ते 49, 9 सत्ते
63। यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया 3 प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 3, 3 3 6 1 7। इकाई का प्लेस हो गया हमारा 7। इसमें देखिए यहाँ पे 4 है, हमने लिखा 4। 102 में 4 का भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। क्या आ गया का शेषफल कितना आ गया 2 प्लस यहाँ पे भी क्या है 4। 103 में हम 4 का भाग देंगे। 4 दूनी 8, 2 3, 4 पंजे 20, 3 आ गया इसके पावर में, 4 के पावर में 3। तो 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16 चौका 64, जोड़ दीजिए 6 4 10 इकाई अंकों की। इकाई के प्लेस पे हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय।